नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुफरान खान। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में बवाल जारी है। अब तक 15 राज्यों से इस तरह की घटनाओं की खबर आ चुकी है। उत्तर प्रदेश के बलिया, गाजीपुर, मऊ, वाराणसी, मथुरा, आगरा, अलीगढ़ समेत कई प्रदेश और कई जिलों में बवाल मचा हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि जो युवक बवाल में शामिल हैं, क्या वो सरकारी नौकरी के पात्र रह जाएंगे? सरकारी नौकरी में इसे लेकर नियम क्या हैं? तो चलिए इन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं। दरअसल 3 दिन पहले केंद्र सरकार ने सेना भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना का ऐलान किया। इसके तहत युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सेना में शामिल होने का मौका मिलेगा। भर्ती के लिए 17.5 साल से 21 साल की आयु सीमा तय की गई है। हालांकि इस साल उम्र सीमा में युवाओं को 2 साल की छूट दी गई है। मतलब 2022 में होने वाली भर्ती में 23 साल तक के युवा भाग ले सकेंगे। 4 साल के सेवाकाल के बाद 75% सैनिकों को ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाएगा। अधिकतम 25% इच्छुक जवानों को सेना में आगे भी सेवा देने का मौका मिलेगा। ये तब होगा जब रिक्तियां होंगी। जिन जवानों को सेवा से मुक्त किया जाएगा, उन्हें सशस्त्र बल अन्य सरकारी नौकरियों में वरीयता मिलेगी। युवाओं का कहना है कि 4 साल की नौकरी के बाद वो फिर बेरोजगार हो जाएंगे, इसलिए उन्हें पहले की तरह भर्ती का मौका दिया जाए। इसी को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि बड़ी संख्या में युवा अनेक तरह की सरकारी नौकरी पाने के लिए तैयारी करते हैं। किसी भी व्यक्ति को किसी भी सरकारी सेवा में नियुक्ति करने के पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जाता है। ऐसे पुलिस वेरिफिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये देखी जाती है कि अभ्यर्थी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं। किसी भी अभ्यर्थी पर बहुत अधिक आपराधिक प्रकरण नहीं होना चाहिए और कोई भी ऐसा प्रकरण नहीं होना चाहिए जिससे 3 वर्षों से अधिक के कारावास का प्रावधान है। खासतौर पर ऐसा अपराध जो नैतिक अधमता जैसे मानव शरीर से संबंधित अपराध, संपत्ति से संबंधित अपराध और देश के विरुद्ध होने वाले अपराध से जुड़ा हो। अगर कोई अभ्यर्थी ऐसे मामलों में लिप्त होता है या उसके खिलाफ ऐसा कोई केस विचाराधीन होता है तो उसे सरकारी सेवा में नहीं लिया जा सकता है। हाँ, अगर अभ्यर्थी को उस केस में बाइज्जत बरी कर दिया गया है तब उसे सरकारी सेवा में लिया जा सकता है, भले ही रिकॉर्ड पर उस अभ्यर्थी के मामले में यह दर्ज हो कि उस पर मुकदमा चला है। अगर किसी सरकारी सेवा की तैयारी करते हुए व्यक्ति किसी अपराध में गिरफ्तार होता है, उस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 48 घंटे से अधिक पुलिस हिरासत में रखा जाता है या फिर न्यायिक हिरासत में रखा जाता है, तब ऐसे व्यक्ति को सरकारी सेवा का अवसर प्राप्त नहीं हो सकता जब तक कि उसके द्वारा यह साबित नहीं कर दिया जाता कि उसे उस मामले में बाइज्जत बरी कर दिया गया है। लोक संपत्ति यानी सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाने वाले नुकसान के लिए संसद द्वारा वर्ष 1984 में एक कानून बनाया गया था। इसे लोक संपत्ति नुकसान निवारक अधिनियम 1984 कहा जाता है। इसके अंतर्गत कुल 7 धाराएं हैं। यह कानून यह कहता है कि कोई व्यक्ति किसी लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उसे 5 वर्ष तक कारावास और जुर्माने की सजा मिल सकती है। फिलहाल आरएनआई के इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए आरएनआई न्यूज के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को नए अंदाज में देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आरएनआई न्यूज।